बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और इस वक्त आपसे मुखातब हूं अल-फ़िज़ान वेटरनरी क्लिनिक चौक आज़म लिया से। जानवरों के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर किसानों की तरफ से पूछा जाता है वो ये है कि पेट के कीड़ों की दवाई कब कब देनी है, यानी कि डिवर्मिंग जानवरों की कब कब करनी है। इसके हवाले से और भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा डिवर्मर सबसे अच्छा है, ऐसी कौन सी अलामात हैं जो जानवर ज़ाहिर करेगा जिसका मतलब ये है कि इसके पेट के अंदर कीड़े हैं। क्या इन अलामात को देख के ही डिवर्मिंग करनी चाहिए या फिर हर 2-3 महीने के बाद जानवर की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। एक और सवाल पूछा जाता है कि साल में कितनी बार डिवर्मिंग करनी चाहिए। फिर पूछा जाता है कि डोज़ कितनी होनी चाहिए। प्रेग्नेंट जानवर को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो एक प्रेग्नेंट जानवर को कितनी बार कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे सवाल डिवर्मिंग के पेट के कीड़ों के हवाले से पूछे जाते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं सबको इंशाल्लाह एक एक करके डिस्कस करूंगा। अब सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि ऐसी कौन सी अलामात हैं जो जानवर ज़ाहिर करे तो उसकी डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। उसमें से पहली अलामत ये है कि जानवर अगर खाना पीना कम कर गया, ठीक है, तब आप देखेंगे कि हो सकता है कि इसके पेट के अंदर कीड़े हों, तब आपको डिवर्मिंग करनी चाहिए। दूसरी अलामत जानवर जाहिर करता है डायरिया अक्सर लगा रहता है, तो वो भी पेट के कीड़ों की वजह से अक्सर डायरिया लगता है, तो वो भी पेट के कीड़ों की एक अलामत हो सकती है। जानवर की जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो जिस्म के साथ, हड्डियों के साथ बिल्कुल लग चुकी है। जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, खा पी भी ठीक रहा है लेकिन फिर भी उसके जिस्म को कुछ नहीं लग रही, तो ये भी एक अलामत हो सकती है पेट के कीड़ों की। इस सूरत हाल में भी आपको डिवर्मिंग की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद जानवर की आंखों में से पानी आता रहता है, ठीक है, जिसे गिद्धें वगैरह कहते हैं पंजाबी के अंदर। तो अगर मुसलसल आंखों में से पानी बहता है, गिद्धें आती रहती हैं, तो ये भी एक अलामत है पेट के कीड़ों की। इस वक्त भी आपको डिवर्मिंग का सोचना चाहिए। जानवर खा पी भी ठीक रहा है, गिद्धें भी नहीं आ रही, वज़न भी ठीक है, लेकिन जानवर दिन ब दिन दूध कम करता जा रहा है, ये भी एक अलामत हो सकती है डिवर्मिंग की, पेट के कीड़ों की। इस तरह जानवर के जबड़े के नीचे यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, जबड़ा सूज गया है, तो ये भी एक अलामत है पेट के अंदर या खून के अंदर कीड़े होने की, लिवर फ्लूक होने की। तो इस सूरत में भी आपको डिवर्मिंग की तरफ जाना चाहिए। ये मैंने बताई है एक लिस्ट सारी अलामात की। अब फार्मर क्या करते हैं कि उन्होंने शेड्यूल बना लिया है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इतनी महंगी महंगी अद्वियात जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो 2 महीने, 3 महीने इस तरह का कोई शेड्यूल नहीं है लिटरेचर के अंदर। अब होता ये है कि जो छोटे जानवर होते हैं, बछड़े, 2 से 3 महीने के एज पे उसकी पहली बार डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं इनको पेट के कीड़े होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बड़े जानवर हो जाते हैं, जिस तरह एज बढ़ती जाती है उस तरह जानवर इन कीड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर चुके होते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर चुके होते हैं, तब इनके पेट के अंदर कीड़े इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होते। तो जो जानवर बड़े हो चुके होते हैं उनको इतनी ज़्यादा डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो बजाय इसके कि आप बार बार हर 2-3 महीने के बाद आप डिवर्मर्स जो हैं, महंगी अद्वियात ये जो मेरे सामने पड़ी हुई हैं, ये किस लिए रखी हुई हैं इनका भी मैं जिक्र करता हूँ। बजाय इसके कि आप 2-3 महीने बाद इसको यूज़ करें, तो आप अपने करीबी जो लेबॉर्ट्री है उसमें आप जाके इसका फीकल सैंपल लें, गोबर सैंपल लें, ये जाके आप टेस्ट करवाएं कि आया कि आपके जानवरों के अंदर कोई कीड़े वगैरह मौजूद भी हैं या ऐसे ही आप डिवर्मर यूज़ किए जा रहे हैं। अंधाधुंध डिवर्मर का इस्तेमाल भी जानवर की सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जो जानवर खुरली के ऊपर जिनको चारा खिलाया जाए, उनको साफ़ सुथरा किसान चारा खिलाते हैं, उनमें चांसेस कम होते हैं, तो उनको बार बार डिवर्मिंग करवाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बरक्स ऐसे जानवर जो कि चराई पे होते हैं, जिनको चरागाहों में जाके, जितने भी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ज़्यादा ट्रेंड यही है कि लोग चराई करवाते हैं। तो ये जो जानवर चराई करते हैं, ये गोबर इनका जो है खाने में वो भी शामिल हो जाता है, ज़मीन के साथ जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो भी शामिल हो जाती हैं। तो इनको दूसरे जो जानवर हैं जो कि खुरली के ऊपर, टेबल के ऊपर खाते हैं,
उनकी बनिस्बत इनके अंदर पेट के कीड़े होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इनको हम ये वाला जो शेड्यूल है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद डिवर्मर चेंज करके हम डिवर्मिंग करवा सकते हैं। जो दूसरे जानवर टेबल के ऊपर खा रहे हैं इनको इतनी ज़्यादा डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं होती, इनमें चांसेस कम होते हैं पेट के कीड़े डेवलप होने के। अब एक और जो सवाल वो ये है कि प्रेगनेंसी में हम डिवर्मर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो पहला 3 महीने हैं उसके अंदर आप ना करें इनका इस्तेमाल, और जो आखिरी 2-3 महीने हैं उनके अंदर आप इनका इस्तेमाल ना करें, बेहतर ये है। और जो 3 महीने के ऊपर 4, 5, 6 और 7 ये वाले जो 4 महीने हैं इनके अंदर आप किसी भी डिवर्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, और ये है कि लोग सवाल पूछते हैं इसी के साथ साथ आइवरमेक्टिन का। तो आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल भी प्रेगनेंसी के अंदर सेफ़ है, लेकिन आप कोशिश करें जो यही पहला ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने और आखिरी 2-3 महीने हैं उनके अंदर इनका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। वैसे आइवरमेक्टिन का प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डोज़ रेट के हवाले से सवाल पूछा जाता है। तो डोज़ आप जितनी जानवर का वज़न है उसके मुताबिक कैलकुलेट करके सही डोज़ का इस्तेमाल करें। अपने तरफ से या किसी दुकानदार से पूछ के, किसी रेडी वाले से पूछ के डोज़ का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो आपका मुस्तनद डॉक्टर है उसी से पूछ के उसकी राय के मुताबिक डोज़ का इस्तेमाल करें। जितनी डोज़ बनती है, अगर आपका 400 किलो का जानवर है या छोटी बकरी है 40-50 किलो की, तो उसके वज़न के मुताबिक उसकी डोज़ का इस्तेमाल करें। अगर 400 किलो के लिए जितनी भी डोज़ बनती है उससे आप 10-15 ml ऊपर कर दें, 450 के लिए आप कैलकुलेट करके वो आप डोज़ इस्तेमाल कर लें। क्योंकि अगर हम कम डोज़ इस्तेमाल करेंगे तो जो हो सकता है जो कीड़े हैं जिस किस्म के, वो उस दवाई के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ना कहीं डेवलप कर लें। तो थोड़ी सी ज़्यादा डोज़ ऊपर रख के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद एक बार आप इस्तेमाल ना करें, एक बार इस्तेमाल करके 7वें दिन या 10वें दिन आप उसी डिवर्मर का या किसी और डिवर्मर का दोबारा इस्तेमाल करें, ताकि जो अंडे मौजूद थे, एक बार कीड़े मर गए, जो अंडे वगैरह मौजूद थे जो रह गए एक दफ़ा में, वो अगली दफ़ा ज़रूर ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह एक बार इस्तेमाल करके 7वें दिन या 10वें दिन इस्तेमाल करने से डिवर्मिंग का जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा आता है। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल जिसकी वजह से मैंने ये प्रोडक्ट सामने रखी हुई थी, ये प्रोडक्ट है हमारे पास थंडर। अब लोग पूछते हैं कि कौन सा डिवर्मर सबसे अच्छा है। ये थंडर है जी, निल्जान प्लस, ऑक्सासेल, एल्बामैक्स और वर्निल। अब इनके रखने का मकसद ये था कि तमाम डॉक्टर्स को, पैरा वेटनरी स्टाफ या जितने भी फार्मर्स हैं उनको मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप डिवर्मर यूज़ करें आप कम्बिनेशन के अंदर यूज़ करें। सिंगल में आप कभी ना इस्तेमाल करें, सिंगल का इफ़ेक्ट कम होता है। फिर आप कहते हैं कि जानवर की सेहत नहीं बहाल हुई, जानवर का खाना पीना वैसे है, दूध वैसे का वैसे है, कोई असर नहीं हुआ। तो इसमें आप देखें, ये जी प्रोडक्ट है थंडर, ठीक है। इसमें साल्ट है ट्राइकलबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल, 3 साल्ट हैं, तो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर कोई भी आप साल्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी मौजूद हो साल्ट, आइवरमेक्टिन अगर नहीं है तो उसके साथ आप आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे इफ़ेक्ट अच्छा आता है। आइवरमेक्टिन ना सिर्फ जो पेट बाहर जिल्द के ऊपर चिचड़ वगैरह या जिल्द के ऊपर कीड़े होते हैं, ना सिर्फ उनको मारता है, बल्कि जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं उनमें भी जो कुछ इकसाम के कीड़े होते हैं उनको आइवरमेक्टिन मारता है। तो आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल साथ ज़रूर करें। थंडर के अंदर आइवरमेक्टिन पहले से ही मौजूद है, तो जो कम्बिनेशंस के अंदर हैं उनका आप इस्तेमाल करें। थंडर अच्छा है, कम्बिनेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, ये एक 500 ml की पैकिंग में है, 50 ml की पैकिंग में भी है, 100 ml की पैकिंग में भी है। उसके बाद है निल्जान प्लस, ये भी इसमें 3 है, लेवेमिसोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, कोबाल्ट सल्फेट। तो ये भी कम्बिनेशन के अंदर मौजूद है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये देखें तीसरा ऑक्सासेल, इसमें सिर्फ एक ही है, ऑक्सफेंडाजोल, ठीक है। तो ये एक ही साल्ट इसमें मौजूद है। तो मेरी जो राय है, मेरा मशवरा है ये है कि आप हमेशा कम्बिनेशन वाला जो है साल्ट वो उठाएं। इसी तरह अल्बामैक्स, इसमें सिर्फ एल्बेंडाजोल है, ठीक है। इसी तरह वर्निल है, इसमें सिर्फ लेवेमिसोल है। तो आप बेहतर ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो कम्बिनेशन के अंदर है, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है।
जो एक्सपायरी डेट है ख़रीदते वक्त वो आप देख लें, या अगर आपने एक बार यूज़ करके रख दिया है वो आप देखें। एक्सपायर डिवर्मर्स का इस्तेमाल कभी भी ना करें। उसके बाद इसको ज़्यादा जो नमी वाली जगह है उस पे ना रखें, बहुत ज़्यादा गर्मी पे ना रखें, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे ना रखें, वहाँ पे इसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। डिवर्मिंग के हवाले से जितनी भी बातें थी उम्मीद करता हूँ कि सारी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई बात अगर रहती हो किसी भाई का डिवर्मिंग के हवाले से या जानवरों के किसी भी मसाइल में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।